अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की भीड़ चाल में भी वो इंसान सिर्फ आपको ही याद करेगा। सिर्फ 3 काम आपने करने हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, हर इंसान चाहता है कि मुझे चाहा जाए, मेरी तारीफ़ की जाए और मेरे साथ रहा जाए, और जो मेरा पार्टनर है वो हमेशा मेरे साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चले और ज़िंदगी भर मेरा साथ दे। और अगर अभी आपका एक ऑफिशियल रिलेशनशिप नहीं बना, तब भी आपके अंदर ये विश होगी कि मेरा पार्टनर मुझे याद करे, वो मेरा ही हो और वो मेरे साथ ही वफा करे और वो किसी और के बारे में ना सोचे। इस तरह की सोच आपके माइंड में होती है और ये बिल्कुल राइट सोच है। हर नॉर्मल इंसान वो यही चाहता है कि यार, मैं जिस बंदे के साथ रिलेशनशिप में हूँ वहाँ पर मेरी कदर हो, मेरी वैल्यू हो। तो ये बिल्कुल होना चाहिए ऐसे। अब 3 चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी इंसान, आपका लाइफ पार्टनर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, या इन फ्यूचर वो आपका पार्टनर बनने जा रहे हैं, इनको हम इग्नोर करते हैं तो कोई भी इंसान जो है वो हमें इग्नोर करने लग जाता है और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। याद रखिएगा, इज्जत करवाई जाती है। हर इंसान ना वो अपने रवैये से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से दूसरे इंसान को ये इख्तियार देता है कि मुझे इज्जत दी जाए, मुझे वैल्यू दी जाए या मुझे जलील किया जाए। अगर आप अपनी लाइफ में इन 3 चीज़ों को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख लेंगे, इन 3 चीज़ों को तवज्जो देंगे, वक़्त देंगे, तो हर इंसान आपकी कदर करेगा। इवन कि आपके फ्रेंड, आपकी फैमिली वाले सारे आपकी कदर करेंगे और आपके लिए बड़ा ईजी होगा सबको डील करना और सारे आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। वो 3 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 पर आती है आपकी हेल्थ। देखिए, आप अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड के लिए, अपने पार्टनर के लिए, XYZ किसी भी पर्सन के लिए जिस दिन आप अपनी हेल्थ को कंप्रोमाइज़ करते हैं तो उस दिन आपकी बर्बादी का वक़्त शुरू होता है। अब इसका होता क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी, हमारा जो पार्टनर है वो नाइट टाइम में फ्री होता है तो इसलिए हमें उसको नाइट में टाइम देना पड़ता है, तो हम डे में अपनी जो है वो नींद पूरी कर लेते हैं। तो क्योंकि उसके पास ये टाइम होता है तो हमारा उसके साथ बातचीत करना ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त होगी, लेकिन हेल्थ कंप्रोमाइज़ करने से क्या होगा? देखें, आप किसी इंसान के लिए अगर बगैर किसी ज़रूरत के, बगैर किसी वजह के, इस तरह के एक मतलब जो आम कम्युनिकेशन होती है, सिर्फ बातचीत, एक एडिक्शन पूरा करने के लिए अगर आप किसी इंसान के लिए सारी रात जागते हैं, उसका वेट करते हैं, तो इसका अपोजिट नुकसान क्या होगा? आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। आपकी जैसे नींद पूरी नहीं होगी। असल रात जो होती है वो आराम के लिए होती है और आपके सारे मसल्स, आपका माइंड नाइट टाइम रिलैक्स करता है। इसीलिए रात को अंधेरा होता है और अल्लाह ताला ने दिन का जो दिन बनाया है, ये हमारे काम काज के लिए बनाया है और रात को सुकून के लिए बनाया है, ताकि इंसान के मसल, आपका माइंड, सब कुछ रिलैक्स हो जाए। और जब आप लंबे अरसे तक नाइट टाइम जागते हैं तो सबसे पहला नुकसान तो आपका ये होता है कि आपके चेहरे का जो नूर है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला जाता है। ठीक है, आपके मसल्स वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपको रात के वक्त नींद नहीं आती, आपको एक एडिक्शन हो जाती है। आप दिन में सोते हैं, दिन में आप बेशक सारा दिन सोते रहें तो रात के मुतबादिल नहीं हो सकता। जो नींद रात में जितना उसका फ़ायदा है वो दिन में उसका कभी फ़ायदा नहीं हो सकता। तो इसमें जो आपका स्लीपिंग पैटर्न है वो ख़राब होता है, तो उससे आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपको जनाब मैदे के मसाइल, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी के मसाइल आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी वजह आपको बताता हूँ कि दिन में जब इंसान बाहर घूमता है, वॉक करता है, सनलाइट होती है, तो सनलाइट में विटामिन डी होते हैं, जिससे अगर डेली बेसिस पर धूप लेता रहे तो उसको डिप्रेशन नहीं होता। लेकिन जब आप सारी रात मोबाइल फ़ोन का यूज़ करेंगे, सारा दिन आप सोए रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। और इसी के साथ दूसरा पॉइंट जुड़ता है, वो आपकी मेंटल हेल्थ है। अब हेल्थ का, ओवरऑल हेल्थ का नुकसान तो ये होगा कि आपका मैदे के मसाइल आपको आना शुरू हो जाएंगे। आपको मतलब आपके चेहरे पर जो नूर होगा वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला जाएगा।
तो जब आपके चेहरे पर रौनक नहीं होगी, मुस्कुराहट नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है हर बंदा आपसे दूर भागेगा। तो वो कैसे आएगी? जब आप अपना स्लीपिंग पैटर्न ठीक करेंगे। गॉट इट? और दूसरी चीज़ है, जब आप की ज़िंदगी का स्केड्यूल इस तरह का बन जाएगा तो आपकी मेंटल हेल्थ कंप्रोमाइज़ होगी। अब मेंटल हेल्थ जब आपकी ठीक होगी, आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे, आपको कोई स्ट्रेस, कोई एंजाइटी नहीं होगी, तो कोई बंदा आपके सामने आएगा जो इमोशनली वीक होगा या उसको कोई डिसऑर्डर होगा, तो आप उसको अच्छे के साथ ट्रीट करना आप जानेंगे, क्योंकि आप तो मेंटली हेल्दी हैं, आप तो ठीक हैं। लेकिन जब आपकी मेंटल हेल्थ ही ठीक नहीं होगी, आप स्ट्रेस में होंगे, एंजाइटी में होंगे, तो कोई छोटी सी बात आपको कह देगा, आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। ठीक है, किसी ने एक दिन आपको इग्नोर कर दिया, आपको दिन में भी नींद नहीं आएगी। ये क्या निशानियां हैं कि ओवर थिंकिंग, इमोशनली वीक होने की निशानियां हैं। तो ये आपकी मेंटल हेल्थ कंप्रोमाइज हो जाती है। नंबर 3 इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ है, वो है आपका अपने रब के साथ रिश्ता। देखिए, मैं आपको ये बड़ी पक्की बात बता रहा हूँ कि जब आप अल्लाह ताला की ज़ात को छोड़कर मखलूक के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं, लोगों को वैल्यू देना स्टार्ट कर देते हैं, अल्लाह की ज़ात को इग्नोर करते हैं, तो वो लोग आपके साथ फिर वफा नहीं करते, वो आपको धोखा देते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो अल्लाह ताला चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरी होनी चाहिए। मैं आपको इतनी रहमतें हैं मेरी तरफ से, मैं इतनी आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो आप भी मुझसे मोहब्बत करें। लेकिन जब आप अल्लाह ताला की ज़ात को माइनस कर देते हैं और किसी और इंसान को ज़िंदगी में फ़र्स्ट प्रायोरिटी दे देते हैं, तो वो इंसान एट द एंड आपको धोखा दे जाता है और आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो ख़त्म होती चली जाती है। आपको अपने अच्छे और बुरे का पता नहीं लगता कि मेरे साथ इन फ्यूचर क्या होने जा रहा है। लेकिन जब आपका रिश्ता आपके रब के साथ मजबूत होगा, तो अल्लाह ताला आपको बुरे लोगों से बचाएगा, बुरी सोच से बचाएगा और आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। लेकिन जब आप अल्लाह की ज़ात को छोड़ देंगे, तो आपका माइंड जो है वो स्टक हो जाएगा, क्योंकि आप किसी इंसान के ऊपर डिपेंड हो चुके होंगे, तो वो आपको धोखा भी दे सकता है। लेकिन जब आपका रिश्ता अपने रब के साथ होगा, तो आपको अंदर से फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएंगी। वो बंदा कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करेगा कि आपको फील होगा कि यार ये बंदा मेरे साथ लॉयल नहीं है। अल्लाह ताला खुद आप उस इंसान को आपसे दूर कर देगा, लेकिन ये तब होगा जब आपका रिश्ता अपने रब के साथ मजबूत होगा। और लास्ट पर एक चीज़, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब वो किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी की सारी जो मसरूफियात होती हैं, जो सारे काम होते हैं, उनको छोड़ छाड़ कर वो एक बंदे के पीछे लग जाते हैं। वो बंदा उनके साथ बातचीत करे तो वो खुश होते हैं, वो अगर उनको टाइम ना दे तो वो उसके लिए परेशान होना शुरू हो जाते हैं, रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास अपनी ज़िंदगी का एक पर्पज़ है, मकसद है और पर्पज़फुल लाइफ आप जी रहे हैं, आपके पास अपना करने को काम है, आपके पास अपना जो टैलेंट है, आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हैं, अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं, दूसरे इंसान को कम टाइम देते हैं, तो आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी। लेकिन जब आप हर वक्त, जब कोई आपको कॉल करे, आप जनाब आगे से दांत निकाल रहे हो और आप कह रहे हो कि जी मैं तो आपको ही वेट कर रहा था, आपके बारे में ही सोच रहा था, तो अगला बंदा समझता है कि यार ये बंदा तो विला है, इसकी ज़िंदगी में तो कोई मकसद नहीं है, इसका तो कोई काम नहीं है, तो वो आपसे कतराने लग जाता है। लेकिन जब आप किसी इंसान को लिमिटेड टाइम देते हैं ना, थोड़ा टाइम देते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं, अगले बंदे को तजस्सुस में रखते हैं, तो जब वो टाइम आएगा आपके साथ बात करने का, तो वो आपके बारे में सोच रहा होगा। और यही चीज़ हमने करनी है कि दूसरे इंसान को सोचने का मौका देना है। और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो दूसरे बंदे को सोचने का मौका ही नहीं देते। वो हर वक्त मैसेज, कॉल, सब कुछ उनका चल रहा होता है। कभी ये दूसरे इंसान को फुर्सत दें, मौका दें कि वो आपसे पूछ सके आपका हाल है बाल। उसको मौका दें कि वो कभी आपको मैसेज कर सके, उसको मौका दें कभी वो आपको कॉल कर सके, उसको मौका दें कभी वो आपको गिफ्ट दे सके, उसको मौका दें कभी वो आपको बर्थडे विश कर सके, उसको मौका दें कभी वो आपको इनवाइट कर सके, आपको खाने की दावत दे सके। हम नहीं देते, हमेशा ही हम अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे होते हैं। दूसरे इंसान को मौका दें, स्पेस रखें। याद रखें, फासले जो है ना, ये मोहब्बत को बढ़ाते हैं। आजमा के देख लीजिएगा। सो आई होप कि आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। थैंक यू सो मच।